जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जीके टिक में। आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात करेंगे आज पार्ट नंबर 21, जो आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट होगा 21, जिसमें हम बात करेंगे आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यानी सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास। ठीक है, ये आपका कॉमन पेपर है जिसमें आपको पता है, चाहे आप आर्मी से हो, चाहे नेवी से हो, चाहे एयर विंग से हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको मैंने दोनों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप हमारी सारी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 20-20 वीडियो बनी है, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो 21 वीडियो में आज हमारा पूरा डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। काफ़ी लंबे चैप्टर थे ये, आपका सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, आपका लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ आपका नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सभी इतने लेंदी चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है, लेकिन पूछा भी इनसे सबसे ज़्यादा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं आज 21, और आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो क्वेश्चन हमारे क्या क्या बनेंगे इस क्वेश्चन से, वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ेदार होने वाली ट्रिक पहले ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड अब्यूज एंड स्टेट इट्स टाइप, सॉरी एंड इट्स टाइप्स। तो यानी जो आपका बाल शोषण है, यानी बाल शोषण यानी जो बच्चों को शोषण किया जाता है, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, वो है क्या, मतलब बाल शोषण एक डेफिनेशन। ठीक है, वो है क्या, और साथ ही साथ इसके प्रभाव, सॉरी इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आपके एग्जाम पूछ सकता है डायरेक्ट कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, यानी बाल शोषण के कारण कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बाल शोषण से आप क्या समझते हो, उसके प्रकार बताइए। अब भैया बाल शोषण का मतलब क्या है, तो वो सुन लीजिए। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एज रख रखी है 14 ईयर। ठीक है, तो 14 ईयर से कम उम्र के लोग, मतलब कम उम्र के बच्चे, अगर वो किसी फैक्ट्री या किसी दुकान पे या किसी पकोड़े तलने चाय वाले पे काम करते हुए देखे गए, तो भैया वो बाल शोषण के रूप में आएगा। अगर उनसे जो उनके मकान मालिक है, वो मतलब मकान मालिक है, उनके जो मालिक है वो ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती। ठीक है, एक फैमिली मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो उनको। ठीक है, मतलब कई बार आपको पता होगा बच्चों की तस्करी भी होती है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, भीख मंगवाई जाती है रोडों पे, है ना, ट्रैफिक लाइट पे। तो ऐसे में बाल शोषण करवाते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। तो वही हमारा क्या होता है, बाल शोषण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ हमारा जो आपके फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कौन कौन से आपको ध्यान रखना, 23, और आपके जो 24 है ना, ये ध्यान रखना। जो दी आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, राइट टू एक्सप्लोइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई किसी बच्चा या किसी बड़े या किसी भी तमाम चीज़ों का शोषण करता हुआ पाया गया, तो उसको भैया मतलब पाया गया, तो वो हमारे ध्यान रखना फंडामेंटल राइट है, यानी इसके विरुद्ध चल रहे हैं मतलब लोग, तो उसको क्या है, इसके बिहाफ पर हम मुकदमा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सभी तमाम, यानी FIR लिखवा सकते हैं। तो भैया हमारे अब क्वेश्चन पूछ लिया है आपके एग्जाम में, शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार है, तो भैया आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ध्यान रखना। पहली बात तो आपके कहाँ से लिए गए थे, तो भैया USA से लिए गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपके कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 से 35, जिसमें हमारा 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फंडामेंटल होते कितने हैं, वो आपके एग्जाम पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। तो आप जाके देखिए हमारे फंडामेंटल राइट में, नेशनल इंटीग्रेशन में, तो आपको मैंने बता रखा है। चलिए, तो मैंने इतनी सारी जानकारी दी छोटी में, तो यही होता है। अब डेफिनेशन भी देख लीजिए। तो भैया बाल शोषण से अभिप्राय वह छोटी उम्र यानी 14 साल से कम बच्चों को जबरन मजदूरी कराना, उसे बलपूर्वक कार्य कराना, यानी उसकी बस की भी नहीं और जबरदस्ती उसकी मतलब बल, मतलब जितना उसको वजन नहीं, उससे ज़्यादा वजन उठाया जा रहा है, यानी उससे जबरदस्ती बल पूर्वक कार्य कराया जा रहा है, भारी सामान, तो वही क्या आता है, बाल मजदूरी। ठीक है, अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिंपल सी बात, टाइप्स का मतलब होता है कि बाल मजदूरी यानी बच्चों से किस तरीके से शोषण किया जाता है, काम के मतलब काम के रूप में। ठीक है, तो कौन कौन से मतलब, तो पहला एक शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण का मतलब फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, यानी वजन के द्वारा, मतलब जितना भार नहीं हो जबरदस्ती उठाया जा रहा, तो वो क्या है, फिजिकल शोषण। ठीक है, मतलब है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भावनात्मक शोषण, भावनात्मक इमोशनल टोर्चर, उससे ऐसा शोषण किया जाता है कि आप चल मैं तेरे को, तू नहीं करेगा तो तेरे माँ बाप को मतलब वो दवाई का इलाज नहीं करूँगा। तो ऐसे शोषण होते हैं भैया, ध्यान रखना, ये चीज़ें होती है, आप एग्जाम उसमें रह रहे हो। ठीक है ना, कई कई बार जो मूवी बनती है ना, एक वास्तविक रियलिटी दिखाती है हमें। ठीक है ना, 100% तो सत्य नहीं होती, एक रियलिटी हमें दिखाती है कि एग्जाम में, हाँ ओ सॉरी, आपके सोशल मतलब जो एक समाज है उसमें ऐसी झलकती है चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है। तो भावनात्मक शोषण, इमोशनल वो भी होता है, टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद ये यौन शोषण, तो आपको यौन शोषण पता होगा, यानी बच्चियों, छोटी बच्चियों के साथ रेप करना। तो यौन शोषण एक केस भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा केस, आई थिंक केस ना एक राजस्थान में था, राजस्थान में केस आया था, तो मेरे को एक नाम केस याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको केस बताता। यौन शोषण से संबंधित एक केस था, जैसे केशवानंद भारती मुकदमा था 1973 वाला,
जो हमारे प्रस्तावना को मतलब मूल ढांचा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी एक यौन शोषण केस था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है चलिए बताएंगे फिर कभी। तो यौन शोषण किया था, टॉर्चर किया था, ये आपको ध्यान रखना छोटी बच्ची के साथ। उसके बाद भैया बच्चों की अपेक्षा। अब एक ही अपेक्षा, अब यहाँ पर थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो गए कि सर ये अपेक्षा क्या होता है। तो रुकिए यार, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं हमारा वीकली जो ठीक है ना पार्ट ऑफ एनसीसी, क्योंकि ये समझाता है, ठीक है, चीज़ें रटाता नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों की अपेक्षा अब क्या होता है कि जो कई बार बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भैया कुछ ना कुछ खाने या पीने या कुछ लाने मेले से सामान, ये तमाम चीज़ें क्या पसंद करते हैं, मतलब कुछ खाना दुकान से। बच्चे भैया जंकी फूड तो आजकल खाती है ना, फास्ट फूड, और साथ ही साथ मेले त्योहार में रखते हैं तो खिलौने विलौने मंगाते हैं। तो ऐसे क्या भैया उन बच्चों की ना अपेक्षा होती है कि मेरे को यही मिल जाए, लेकिन वो मिल जाए। तो माँ या माँ बाप या कोई गरीब होता है तो भैया उनको मना कर देता है कि नहीं है, या हम जबरदस्ती नहीं देते हैं। तो उससे क्या है भैया को उसको अपेक्षा, यानी उसकी अपेक्षा है कि मैं ले लूँ, लेकिन उसकी अपेक्षा के विरुद्ध हम उसे मना करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, टॉर्चर कहलाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो समझ गए, ये हमारा एक शोषण का प्रकार है। उसके बाद भैया अभाव। अभाव का मतलब डिप्राइवेशन। अभाव, अब मान लीजिए हम पे पैसे नहीं है, लेकिन बच्चा हमारा खाना या नई नई चीज़ें मंगवा रहा है ना, स्कूल जाना चाहता है, तो हम पे सुविधा देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या होगा, डिप्राइवेशन, यानी वंचित कर देना। डिप्राइवेशन का अगर सही अर्थ समझोगे ना, वंचित करना। वंचित, वंचित का मतलब होता है कि मान लो जैसे आप देश में रह रहे हो, और देश से आपको मतलब आपने कुछ ऐसा काम कर दिया देशद्रोही वाला, तो आपको देश से वंचित कर दिया, मतलब हटा दिया गया। तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों की कुछ मांगने की, उसको हमने डिप्राइवेशन कर दिया, वंचित कर दिया। तो समझ गए आप। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये है बच्चा, आपको अच्छे समझ आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक करिए, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखना, जो आपका डिप्राइवेशन है ना, डिप्राइवेशन एक हमारा एक एक्ट बना था, पता है कौन सा एक एक्ट बना था हमारा, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर की सदस्य जा सकती है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें डिप्राइवेशन की बात कही थी, जो आपका जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, है ना, 1955 का, सॉरी 1955 मतलब 1955 का। तो उसमें ये कहा गया था कि मतलब कैसे मेंबरशिप जा सकती है, यानी अगर कोई मंत्री डिप्राइवेशन, यानी डिप्राइवेशन वंचित करते हैं, देशद्रोही संबंधित कार्य करते हैं, तो उसको वंचित कर दिया, देश की नागरिकता हटा दी जाएगी। अगर वो 7 साल से बाहर रह रहा हो देश में, तो उसे वंचित कर दिया जाएगा, है ना। और डिसलॉयल्टी करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी मानता नहीं है कि मैं तो नहीं मान रहा, है ना, मैं तो नहीं मान रहा संविधान को, संविधान तो ऐसी है, तो भैया क्या उसे वंचित कर देना। तो ये वंचित का मतलब आप समझ गए हो, ठीक है, उसके अभाव को वंचित कर देना, उसकी अपेक्षाओं को वंचित कर देना, हटा देना, तो वही क्या कहलाता है, टाइप्स ऑफ एब्यूज कहलाता है। ठीक है ना। तो ये टाइप्स है, तो आपको एग्जाम में लिखने को मिल जाएंगे, तो पूछने को तो आपको अच्छे से समझा दिए ताकि भूलोगे भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, इस पर नोट लिखना है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ध्यान रखना। राइट एन एशे ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आपको पता होगा एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट 2005 में आया था। ठीक है, तो मैं आपको पता है 2005 में आया था सूचना का अधिकार, आपको पता भी होगा। और जो सूचना का अधिकार है ना, इसमें भैया जो आपके जो सीएम है ना दिल्ली के, इनकी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और भैया मनोज सिसोदिया, बहुत काफ़ी एक अच्छी पकड़ के बाद ये एक्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंसी, आपको भी इतिहास देखना, मतलब वो इतिहास कहना मतलब पीछे की बातें, इतिहास ही होती है हमारे पास्ट, मतलब हिस्ट्री तो उसे तो कहते हैं हम, कि जो भी मतलब पीछे हमारी भूतपूर्व घटनाएं घटी हुई है, अगर अगर हम पे एग्जिस्टेंस है कि हाँ वाकई में वो घटना घटी थी पीछे, तो वो क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। पास्ट वो होता है, लेकिन जो पास्ट भी वही होता है जो बीती हुई काल होती है, लेकिन जब उन पास्ट वो होता है जो बीती हुई काल होती है, लेकिन उनके एविडेंस हम पे नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। तो ऐसे भैया जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, और मैंने जब मनीष सिसोदिया और जो केजरीवाल है, उनकी भैया काफ़ी भूमिका रही थी, कभी पढ़ना आप उनकी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार मैं आपको यहाँ एक बता रहा था। सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दुकान है, कोई राशन है, तो कोई राशन की दुकान है, तो आपसे पूछते हैं कि भैया राशन कहाँ से आ रहा है, कितने रुपये किलो मिल रहा है, अगर वो आपको नहीं बता रहा है, तो भैया क्या है, ये एक्ट के विरुद्ध जा रहा है वो, ठीक है, उसको सजा मिल सकती है। तो लेकिन जब से एक्ट आया, तो हमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी जो वस्तु है उसकी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे भी कोई सी दुकानदार हो, कुछ भी, चाहे कहीं जाते हो जंकी फूड पे, तो हमेशा जाते हो भाई कितने रुपए का है, तुझे क्या करना है ना। हम कई बार हम पूछते हैं भाई गोलगप्पा का पानी कैसे बनता है, तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कैसे बनाता है भैया, पता भी तो चलना चाहिए। तो क्या है, एक सूचना का अधिकार है, वो हमें बताना, उनमें बताना पड़ता है, वरना इसके अगेंस्ट एक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। ठीक है ना, तो यही है, उम्मीद करता हूँ पढ़ लेना। ठीक है ना, मैंने और ये बता दिया। ठीक है, 55 देशों में ये मतलब है एक्ट। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को देखो लागू हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और 15 जून को भैया जो आपके पार्लियामेंट है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन 12 अक्टूबर को ये काम में आया। ठीक है, सूचना का अधिकार यही है। तो आप हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। अब भैया इसके अंतर्गत जो की गई व्यवस्था, यानी जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्था की गई, यानी अगर आप के विरुद्ध मतलब कोई बंदा आया वो कुछ चीज़ नहीं बताता है, तो उसके विरुद्ध कौन कौन से एक्शन लिए जाएंगे वो आपको यहाँ पर बता दी जाएंगे। ठीक है, तो पहला अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र द्वारा
यानी केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे तथा अधिक से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सूचना में आयुक्त नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन की गई है, मतलब व्यवस्था की गई है, मतलब जो इसमें मेंबर्स होंगे उनके कैसे समिति स्थापना होगी और कैसे कैसे वो कार्य करेंगे, तो वो सभी तमाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और जो आपकी जो समिति बनाई जाएगी, तो इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे ना, वो प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, यह ध्यान रखना, वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक रचयिता भी होंगे। यानी जो समिति कही है, तो जो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की समिति बनाई जाएगी, उसमें भैया अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, साथ ही साथ लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो होंगे। जैसे आपको पता होगा राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन वो सॉरी हाँ, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन है, और भैया उसके जो सदस्य है वो कौन है, पीयूष गोयल। तो ऐसे क्या मेंबर होंगे, ठीक है, इस सदस्य की। तो इसमें व्यवस्था ये भी आप देख लें। ठीक है, चलिए भैया ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो एक बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्ट, मैंने बड़ा एक फेमस एक्ट है, ठीक है, मतलब राजस्थान में, ठीक है ना, तो वो था, हाँ, सेक्स होमोलिटी केस था, आई थिंक है वो थी, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, वर्ड टू अंडरस्टैंड बाय सेक्स ऑफेंस एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन, यानी जो बाल यौन अपराध होते हैं ना, उसमें एक अधिनियम आया था 2012 में। तो 12 में जो भी गाइडलाइंस होती है, यानी जो भी बाल शोषण करता पाया गया, तो उसमें क्या क्या सजा दी जाएगी, और 18 से अगर कोई बंदा कम है, तो भैया क्या उसे भैया मतलब नाबालिग के रूप में उसे जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, तो ये कभी तमाम में कानून मैं आपको बता दिया। ठीक है, फिर भी मैंने देखिए कॉपी लाया हूँ यहाँ पर मैं। तो भारत दुनिया का भैया दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और इसकी कुल आबादी जो है लगभग 45% है, तो पता है आपको। ठीक है, और आयु 18 से कम है। ठीक है, देश के बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा देश की प्रगति और विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फिर भी हमारे देश में बाल यौन शोषण अधिक फैलता जा रहा है। सिंपल सी बात है, बाल शोषण फैलता जा रहा है। लेकिन अगर इससे पहले बात करें तो भैया अमेरिका में यहाँ इससे भारत से भी ज़्यादा फैलता जा रहा है। ठीक है, यौन शोषण। तो ये एक क्या है, मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं ना, टेररिज्म, मतलब जो इनको अपराध मतलब वो देते हैं, सुचारू रूप देते हैं जिन व्यक्तियों, उनके हाथ खुले हुए हैं। ठीक है ना, हमारे जो मतलब कानून है वो प्रभावी कानून, एक मतलब इफेक्टिव कानून नहीं है, प्रभावी कानून नहीं है। ठीक है ना, वही है। तो हमारे संविधान से कोई डरता भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा है कि इसमें बुराई को नियंत्रित करने के लिए भैया 10 मई 2012 को राज्यसभा है ना, जो आपकी पार्लियामेंट दो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें एक बिल पारित किया गया। ठीक है, 29 जून को भैया राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की, और 14 अक्टूबर 2012 को यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस हो गया, लागू हो गया आया, जिसका नाम भैया बाल शोषण अपराध अधिनियम 2012 रख दिया। अब भैया इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, यानी फीमेल को लेके कि यह कानून जो है ना 18 वर्ष के ऊपर की आयु के सही बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस अधिनियम अपराध में गंभीरता के अनुसार भैया अनुसार श्रम कड़े दंड का प्रावधान करता है। साथ ही साथ भैया इसमें बच्चों के सर्वोत्तम होती है ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना प्रावधान किया गया है। मतलब जो बाल शोषण अपराध है ना, अब ये नहीं है कि भैया कोर्ट में ये तमाम, मतलब इनकी एक अलग अलग वो होती है संस्था। जैसे आपको पता होगा, जैसे महिला आयोग संगठन है भारत का। ठीक है, कौन सा महिला आयोग संगठन, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, आयोग महिला आयोग संगठन है, उसके अभी वर्तमान में 3 साल के लिए उनका और कार्यकाल बढ़ा दिया। कौन है, रेखा शर्मा। तो ये मतलब चीज़ों को देखती है। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखना, जो हमारी महिला आयोग संगठन है, एक नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तब ये नहीं था, लेकिन बाद में ऐड किया गया, तो इसलिए असंवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस यहाँ पर हमारा क्या है, जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है ना, वो सॉरी सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर बिल्कुल क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो भैया जाके आप अच्छे से चीज़ें देख लीजिए, और हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर वो भी आते रहेंगे। ठीक है, जिनको बुक तमाम चीज़ें, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, बुक मैंने आपको बोला था ना, ध्यान रखना 99 रुपये कॉस्ट है। ठीक है, और ध्यान रखना इस पर ऑफर भी चल रहा है 10% का, तो आप जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए। ठीक है, दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा। ये मेरे को मैसेज कर दिया जिसको बुक खरीदनी है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारे गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ या गर्ल्स जुड़ना चाहता है, तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। सेपरेट ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये कुलदीप इंडिया मेरे को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जो पीडीएफ तमाम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगी। ठीक है, जब हमारा एग्जाम भी होगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी ना, दिल से लाइक जरूर करना, और साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए चैप्टर में, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई उमंग के साथ और एक नए जोश के साथ, नए पहलू के साथ। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।